लालू प्रसाद यादव को आपने सुना, जो विभिन्न तरीके से अपने फनी पॉलिटिकल अंदाज के लिए देश की राजनीति में जाने जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव की स्वास्थ्य स्थिति काफी नाजुक नजर आ रही है। लालू प्रसाद यादव अब घंटों तक मंच पर खड़े होकर राजनीतिक भाषण नहीं दे सकते हैं, घंटों तक खड़े होकर विपक्षियों को निशाना नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उम्र का तकाजा है और बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति लगातार लालू प्रसाद यादव को राजनीतिक रूप से दूर करती हुई जा रही है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव के कंधों पर जो जिम्मेदारी आरजेडी को आगे बढ़ाने की और बिहार में सरकार बनाने की है, उसमें तेजस्वी यादव कितनी सफलता हासिल कर पाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव लगातार अपने बेबाक फनी अंदाज के लिए चर्चा में रहते हैं, चाहे वो लोकसभा में ममता बनर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी पर दिया गया बयान हो या फिर स्वाभिमान जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कसा गया तंज हो। लालू प्रसाद यादव लगातार जिस तरीके से अपने अंदाज को लेकर, बेबाक अंदाज को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। वर्ष 2014 में जिस वक्त लोकसभा चुनाव का बिगुल बज रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम आम जनसभाओं से ये बड़े बड़े वादे किए कि यदि बीजेपी की सरकार बनती है देश में, तो देश के हर नागरिक परिवार को 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है। इतना काला धन इन विपक्षी दलों ने कांग्रेस पार्टी पर प्रमुख रूप से निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने दबा रखा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने इस पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 15 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे, आखिरकार कहां गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े झूठे वादे करके कुर्सी पर बैठ गए हैं, लेकिन उन्हें देश की जनता की कोई फिक्र नहीं है। 2025 के विधानसभा चुनाव में फिर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में परचम लहराने के लिए यहाँ पर अपनी रणनीतियां तैयार कर रही है। बिहार में कोशिशें ये है भारतीय जनता पार्टी की कि इस बार नीतीश कुमार के साथ मिलकर अपना मुख्यमंत्री ही क्यों न बना लिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार में पिछले 20 सालों में चाहे आरजेडी के साथ सरकार बनाए, चाहे बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाए, वो सरकार बनाने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। लेकिन बीजेपी ने इस बार सेंधमारी करने का तरीका तय कर लिया है। बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं रूपरेखा तैयार कर ली गई है कि नेतृत्व तो नीतीश कुमार का ही होगा, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री का ऐलान, मुख्यमंत्री का सीएम का चेहरा कौन होगा, इसका ऐलान विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के नतीजों के बाद ही किया जाएगा। आखिरकार क्या नीतीश कुमार की छुट्टी करने का वक्त यहाँ पर बना चुकी है? ये वक्त आ चुका है। अब बीजेपी इस वक्त को क्या समझ चुकी है, और अब इससे बेहतर यहाँ पर समय बीजेपी के लिए नहीं आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल आया उसके बाद लगातार बीजेपी और जेडीयू बिहार में बैकफुट पर नजर आ रही है। नीतीश कुमार की पार्टी के कई मुस्लिम यहाँ पर पदाधिकारियों ने पार्टी का जिम्मा छोड़ दिया है, और अब आने वाले वक्त में मुस्लिम वोट बैंक भी नीतीश कुमार से छिटक सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी किस तरीके से रणनीतियां बनाते हैं, इसको लेकर सिर्फ बिहार में लालू प्रसाद यादव ही समझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी पर, प्रधानमंत्री पर किस तरीके से निशाना साधते हुए लालू यादव नजर आ रहे हैं, किस तरीके से अपने फनी पॉलिटिकल अंदाज में नजर आ रहे हैं, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। ये बोलता है कि जदुवंश, ये इनका है कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो। जादू फूटे वाला है वो, जादुए के बेवकूफ समझता है। यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। जरूर सुशील कुमार मोदी है, मेरा सेक्रेटरी था, हम प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी था। और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में इनके सरकार का स्टेपनी था, फाइनेंस मिनिस्टर बना हुआ था। मैडम रैली कल दिन में नहीं था, और उसका नेता बोल दिया कि रैली फ्लप कर गया। बताइए, उल्लू को दिन में नहीं सोचता है, रात को सोचता है। सब व्याकुल है। जेल से जब कृष्ण भगवान आए तो कंस को मार के विध्वंस किया, कंस के मार के विध्वंस किया,
और गखुला मथुरा राज किया। यह सिक्का मेरे पुरखा धोखा दिया। गंगा माँ को धोखा, बनारस में जाके पूछो बुनकरों का हाल। बोला था कि जापान में कोई शहर है, कोई टाटा की क्या, हाँ बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए हमारा। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोल कलकत्ता चला हम लोग पुकारा कुछ आई चलल बा ओने शहर के तरफ। बताओ ना मोदी जी, गुजरात का हालत क्या है? सैकड़ों जान चला गया, शूट एंड फाइट है। क्या बोले थे भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या हम लोगों ने? क्या बात है। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी। हम लोग नहीं समझते हैं। 15-15 लाख, 15.5 लाख सबको आप लोग बैठे हुए, हम लोग सबको 1.25 करोड़ भारतीयों को कहा था कि बैंक में रुपया नेता सबका है। अब मेरा भी नाम लिया था आरएसएस वाला कि 29,000 लालू का है। मैंने क्या बात है, 2900 रुपया देना रे भाई ने कहा। तो ये सोनिया गांधी और इसके साथ साथ तमाम विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं के सामने दिया गया लालू प्रसाद यादव का बयान है, जिसको लेकर लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलने में किसी को आगे नहीं जाने देते। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आरजेडी बिहार में बड़ी चुनौती दे पाती है, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं। और इन सवालों के बीच में छुपा हुआ सवाल ये भी है कि बिहार, जो कि जातीय समीकरण के आधार पर काफ़ी एक कंजेस्टेड बोल सकते हैं इसको कि प्रदेश है, जिसमें इस वक्त देखा जाए तो सबसे अधिक 7 सांसद जो हैं वो यादव समुदाय से आते हैं, 6 सांसद दलित समुदाय से आते हैं, 6 सांसद राजपूत समुदाय से आते हैं, और ऐसे में अन्य जातियों का भी अच्छा खासा दबदबा है। तो बिहार में किस तरीके से तेजस्वी यादव इस जातीय समीकरण को पाटने में, इस जातीय समीकरण को भुनाने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे, कामयाबी हासिल कर पाएंगे, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएंगे। क्योंकि लगातार लालू प्रसाद यादव परिवार का ये कहना है कि बीजेपी का सिर्फ एक एजेंडा है कि जिस राज्य में जो प्रमुख मजबूत विपक्षी दल है उसके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करो और उन्हें परेशान करो। बता दें कि पिछले कई दिनों से लैंड फॉर जॉब्स के मामले में लालू प्रसाद यादव परिवार के तमाम सदस्यों से पूछताछ हुई है, और अब आने वाले वक्त में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई आगे फिर से एक बार प्रमुखता के साथ देखने को मिल सकती है। ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि किस तरीके से आरजेडी इस बार वोट बैंक को भुनाने का काम करती है, क्योंकि 14% यादव वोट बैंक, 17% मुस्लिम वोट बैंक, कुल मिलाकर संख्या देखी जाए तो लगभग 31%। और इस 31% वोट को किस तरीके से यहाँ पर लालू परिवार भुनाता है, कांग्रेस पार्टी इसका लाभ उठाती है, क्योंकि करीब 5 ऐसे बड़े जिले हैं जिनमें मुस्लिम आबादी 35% से ज़्यादा है, और इन 5 जिलों पर विशेष तौर पर यहाँ पर महागठबंधन की नजरें हैं कि 100% यहाँ पर रिजल्ट लाकर बिहार में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री पिछले दिनों पटना के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बीजेपी की 150 प्लस सीटें जीत का संकल्प लेने की बात कही, निर्देश दिए, दिशा निर्देश जारी करते हुए उन्होंने एनडीए को 200 से अधिक सीटें जिताने पर जोर देने की बात भी कही थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव आने वाले वक्त में अपनी चाणक्य नीति के चलते किस तरीके से बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर करने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने में क्या लालू प्रसाद यादव एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।